हेलो एवरीवन। तो आज के हम वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर करेंगे। तो चैप्टर के सम स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ थ्योरी हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में मीनिंग है सबसे पहले कि कैश दो टाइप की होती है, एक कैश होता है और एक कैश इक्विवेलेंट होता है। कैश मीन्स उसमें दो टाइप्स के आते हैं, कैश ऑन हैंड होता है और दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। बैंक्स में हमारा कितना कैश पड़ा है, ठीक है, कितने डिपॉजिट पड़ा है बैंक में। और कैश इक्विवेलेंट मीन्स क्या होता है, आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट विच आर रीडली कन्वर्टेबल इनटू कैश एंड विच आर सब्जेक्ट टू लिटिल रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू। तो कैश इक्विवेलेंट मीन्स क्या होता है कि एक ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, 90 डेज़ या 1 ईयर का, ठीक है, और उसको हम ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, ठीक है। और इसमें रिस्क होता है कि ये उसकी वैल्यू कुछ चेंज भी आ सकती है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फ्लो मीन्स क्या होता है, फ्लो मीन्स होता है बहाव या प्रवाह। तो कैश का प्रवाह, ठीक है, कैश का प्रवाह किस टाइप का है, इनफ्लो है या आउटफ्लो है। इनफ्लो मीन्स आ रहा है, आउटफ्लो मीन्स जा रहा है। तो कैश इनफ्लो मीन्स कैश आ रही है, कैश आउटफ्लो मीन्स कैश जा रही है, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के मतलब स्टेटमेंट कैसा है कि कैश आ रही है उसको किस तरह से लिखेंगे, कैश जा रही है उसको किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब उसको लिखने के दो मेथड हैं, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। तो हमें तो इनडायरेक्ट मेथड से ही करना है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको वो बता देती हूँ। अंडर दिस मेथड इसमें क्या होता है कि कैश इनफ्लो और फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दोनों ही सेपरेटली हमको शो करने होते हैं, दोनों अलग अलग शो करना होता है। और जो भी कैश इनफ्लो आया या कैश आउटफ्लो आया, उन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा उसको हम नेट कैश फ्लो कहते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ में क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इसमें हम डायरेक्टली शो नहीं करते हैं, अलग अलग सेपरेटली शो नहीं करते हैं, हम नेट प्रॉफिट इसमें डायरेक्टली शो करते हैं, ठीक है। इसमें नेट प्रॉफिट शो करते हैं, परचेज सेल वगैरह कुछ शो नहीं करते हैं। एक्टिविटीज़, अब जो भी इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 टाइप की एक्टिविटीज़ आती है पूरे स्टेटमेंट में, ठीक है। कैश फ्लो का एक पूरा स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, तीनों जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। तीनों एक्टिविटीज़ में हमारा कैश इनफ्लो कैसे हुआ, आउटफ्लो कैसे हुआ, वो हमें मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो 3 एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, इनफ्लो में सेल ऑफ गुड्स, कैश में हमने गुड्स सेल किए हों, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टीज़ कमीशन, कैश कहीं से भी रिसीव्ड हुई हो, रॉयल्टीज़ हो, कमीशन हो, छोटी छोटी एक्सपेंसिव ये इनकम्स। आउटफ्लो कैश पे टू एम्प्लॉई, जैसे कि सैलरी हो गया, ठीक है, तो वो आउटफ्लो हो गया। वेजेस हमने दिए वो, इनकम टैक्स हम माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनफ्लो में सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमने किस में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो इन्वेस्ट करेंगे हम लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म में फिक्स्ड असेट आ गया। और फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है वो, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है वो। फिर आउटफ्लो में क्या आएगा, परचेस ऑफ असेट्स, हमने फिक्स्ड असेट कोई परचेस किए तो हमारा आउटफ्लो हुआ कैश का, तो वो आउटफ्लो में आएगा। उसके बाद है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में इनफ्लो और आउटफ्लो। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इनफ्लो में क्या आएगा, इशू किए हमने डिबेंचर या शेयर्स इशू किए हैं। आउटफ्लो में इंटरेस्ट हमने पे किया है, डिविडेंड पे किया है, यहाँ पे रिसीव्ड हुआ है तो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, पर पे करोगे तो यहाँ पे लिखोगे, इस तरफ आएगा, इस तरफ नहीं आएगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग में हमने इन्वेस्ट किया है तो हम रिसीव करेंगे, ठीक है, बट पे कब करेंगे, जब फाइनेंशियल में पे करेंगे, ठीक है, तो उसके आउटफ्लो में लिखोगे इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, रिडक्शन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। अब इतना ये 3 एक्टिविटीज़ हैं। अब इसके अलावा और क्या इसमें जानने की ज़रूरत है, करंट असेट्स क्या होती हैं और करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि करंट असेट करंट लाइबिलिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंग वो अकाउंट्स भी बनते हैं इसमें, जो भी सम्स में कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। तो करंट असेट हम यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं, कैश ऑन हैंड या बैंक हो गया, डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ में बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी होंगे, ठीक है। अब ये आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे पूरा बना दिया है कि कैसा स्टेटमेंट होगा, ठीक है। अब आपको ये नोटबुक में लिखना हो तो लिख सकते हो।
अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फर्स्ट जो है वो आपको पूरा आधे से ज़्यादा पेज का बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में सारा इन्फॉर्मेशन तो नहीं आएगा, बट आधे से ज़्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का आता है एक्टिविटीज़ का। और उसके बाद है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और इसमें बहुत ही कम पेज आपके जाएंगे, ठीक है। तो अब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखोगे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट, उसमें ऐड करना है नन कैश आइटम्स, जो कि कैश हैं पर नन कैश आइटम्स हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, एनी रिटर्न ऑफ हो गया, कोई भी ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। तो ये जो भी यहाँ पे जो भी अमाउंट होगी वो प्लस करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और इन दोनों का प्लस करके यहाँ पे उसमें से लेस करना है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो वो यहाँ पे दोनों अमाउंट लिखोगे, उसका प्लस करके यहाँ पे दोनों का यहाँ पे जो प्लस होगा उसका हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। अब उसके नीचे क्या आता है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में खास ध्यान रखना है कि उसमें ऐड करना है डिक्रीज इन करंट असेट। करंट असेट मतलब कौन कौन सी, जैसे डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, अगर वो दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो हमें यहाँ पे ऐड करना है। और दूसरा उसका वाइस वर्सा करना है, अगर कैपिटल लाइबिलिटीज़ हैं वो अगर इंक्रीज़ हो रही है तो हमें प्लस करना है, ठीक है। जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, इंक्रीज़ दिखा रहा है, इंक्रीज़ ऑन क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे हमें प्लस करना है। बिल पेएबल्स आ गया, ठीक है। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो हम यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे प्लस करके लिखेंगे। माइनस के करना है डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटी में कुछ भी डिक्रीज़ हो रहा है तो आप माइनस करोगे, और करंट असेट्स में कुछ भी इंक्रीज़ हो रहा है तो वो यहाँ पे माइनस करना रहेगा। और यहाँ पे जो भी कैलकुलेट करके जो यहाँ पे आएगा उसको हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और उसमें से टैक्स पेड माइनस करोगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा इस तरफ, उसको हम बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके बाद है बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो उसमें फर्स्ट है जो सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये दोनों प्लस करके यहाँ पे लिखोगे। लेस करना है परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेल किया है फिक्स्ड असेट या इन्वेस्टमेंट का तो यहाँ पे, और परचेज किया है तो यहाँ पे, ठीक है। उसमें और ऐड करना है कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, अगर कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला है तो यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इशू ऑफ शेयर ऑफ डिबेंचर इशू किए हैं, लोन लिया है तो वो यहाँ पे लिखेंगे, माइनस करेंगे रीपेमेंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड। यहाँ पे इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड है, यहाँ पे पेड है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, ये यहाँ पे लिख दिया, इसका जो टोटल आएगा उसको हम सी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये लिख देंगे। अब तीनों हमने कर दिए हैं तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे लिखोगे अमाउंट, उसमें प्लस करोगे ओपनिंग कैश बैलेंस, वो यहाँ पे लिखोगे। इन दोनों का टोटल यहाँ पे क्लोजिंग कैश बैलेंस आएगा या बैंक बैलेंस, और वो आपके जो क्वेश्चन में उसका मैच होगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, उसके जो है वो इक्वली आएगा, तो ये आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर राइट है या नहीं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।